हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। पढ़ाई में पूर्ण समर्पण भी दिया गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही हो रही है, आलस किया जा रहा है, तो प्लीज़ उसे अभी छोड़ दीजिए और अपना 100% अपनी पढ़ाई को दीजिए। जितना अधिक आप समर्पण अपनी पढ़ाई को देंगे, उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँगे। अपनी शिकायतें कम कर दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, परिस्थितियाँ खराब हैं या कोई और अदर रीज़न्स, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो अगर आपको सफल होना है, हर एक पॉइंट को इग्नोर कीजिए और अपने आप को सक्सेस की ओर ले जाइए। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा स्पेशल पॉइंट लेके आए हैं जो हर एक स्टूडेंट की शिकायत। आप हर कोई आप में से अधिकतर स्टूडेंट ये चिंता करते रहते हैं कि दुनिया क्या कहे, अगर मैंने ये किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे वो मेरे बारे में क्या सोचता है, कहीं गलत तो नहीं सोचता है। साथ ही वो मेरे से नाराज है, मुझे उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो क्या हो हमारी सोच और कैसे हम इन सभी से आगे निकलें, इन सभी पॉइंट्स को समझते हुए आज हम एक छोटी-सी कहानी सुनते हैं और फिर इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना है। एक बार एक ग्रामीण इलाके में एक दंपति होते हैं, उनके पास एक गधा होता है। वो अपने गधे को बहुत अच्छे से पाल रहे होते हैं और उसे वो बहुत पसंद भी करते हैं। उन बूढ़े दंपतियों के पास कोई अदर संपत्ति नहीं होती है। वो एक डेली लाइफ अपनी जी रहे होते हैं और अपने गधे को भी वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन वो सोचते हैं कि हमें भी कहीं बाहर जाना चाहिए और वो अपने गधे के साथ निकल जाते हैं कि इसको कहाँ छोड़ेंगे, इसको भी अपने साथ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से गधा और वो दोनों दंपति चल देते हैं बाहर की ओर। जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि देख कितने नासमझ लोग हैं, ये गधे पर बैठ भी तो सकते थे। ठीक है? दंपति ने सोचा कि बात तो सही है, हम बैठ तो सकते थे इसके ऊपर। तब हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि आप बैठ जाइए, तो वाइफ को गधे पर बिठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग उन्हें मिले और वो कहते पाए गए कि देख कैसी वाइफ है, हस्बैंड पैदल चल रहा है और ये गधे पर बैठी है। क्लियर? अब उन्होंने फिर से सोचा कि बात तो सही है, वाइफ के मन में भी ये बात है कि मेरे हस्बैंड पैदल चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें गधे पर बिठा दूँ और खुद पैदल चलूँ। तो उन्होंने किया भी ऐसा ही कि हस्बैंड को गधे पर बिठा दिया और वाइफ नीचे चलने लग गई। अब फिर से वो कुछ दूर चले तो फिर से कुछ लोगों ने वहाँ पर भी उनसे कहा कि देख कैसा हस्बैंड है, वाइफ पैदल चल रही है और ये गधे पर बड़े आराम से जा रहा है। फिर से उन्होंने सोचा कि बात तो ये भी सही है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। अब कुछ दूर फिर से चले, तो फिर से लोगों ने कहा कि देख कैसे लोग हैं, इन्हें जानवर पर दया तक नहीं आती है। एक जानवर बेचारे पर दोनों बैठ चुके हैं, बेचारे में इतना वज़न ढोने की हालत ही नहीं है, ये कैसे इनको ले जाएँ? फिर से उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, अब क्या करें? फिर से उन्होंने अपने आप को नीचे चलना स्टार्ट कर दिया और गधे को वहीं पर चलने दिया। कहने का अर्थ है कि ये लोगों का मुँह है। ये हर तरीके की बात गढ़ना जानता है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो कोई ना कोई कमी निकाल देंगे और आपके सामने उसे रख भी देंगे। लेकिन आपके लिए क्या सही है, इसका डिसीज़न आपको लेना है और लोगों को इग्नोर करना है। उनके हिसाब से चलने लगे, तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। आप परवाह करे जाएँ, उनकी सुने जाएँ, अपनी लाइफ़ को बेदिशा किए जाएँ, कोई दिशा ही नहीं बचेगी आपकी लाइफ़ की। क्योंकि उनका तो ये मत रहेगा कि तू ऐसा कर ले, दूसरा आएगा वो बोलेगा तू ऐसा कर ले। तो आप अपनी लाइफ़ में ही चेंजेस करे जा रहे हो ना, कोई दिशा ही नहीं रही है आपकी लाइफ़ की। तो दूसरे लोगों को इग्नोर कीजिए कि वो क्या सोचते हैं, उनको आपको लेकर उनके विचार कैसे हैं, वो आपके बारे में सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। ऐसी सारी बातें आपको नेगलेक्ट करनी। जैसा कि उन दंपतियों ने सुनकर
इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी का न भला हुआ, न किसी का कुछ और, ठीक है? तो आपको इग्नोर करना है, हर एक बात को इग्नोर करना है, दुनिया क्या कह रही है, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए ओनली फ़ॉर आपके माँ-बाप की और आपकी सोच कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपको कहाँ देखना चाहते हैं और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि आप और आपके माँ-बाप के अलावा आपके बारे में अच्छा सोचने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ सीरियस हो जाइए, इग्नोर कीजिए, मतलबी बन जाइए। कहने का अर्थ है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे बारे में कैसे विचार रखता है। इस बात पर आपको गौर नहीं करना है। और एक और बात, आपको कोई भी आकर कोई भी काम बता जाता है और आप बिना कुछ सोचे कि वो नाराज़ हो जाएगा, मुझे उसका काम कर देना चाहिए, तो ऐसे पॉइंट्स से दूर रहो। क्योंकि वो आपके समय की बर्बादी है। काम केवल उनका करो जो आपको लगता है कि वाक़ई में इसको मेरी ज़रूरत है और मुझे इसका काम करना चाहिए, इसका काम रुक जाए, अगर मैंने नहीं किया। तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेवजह ही किसी का भी कोई काम किए जा रहे हो और अपने आप को ऐसा फ़ील करवा रहे हो कि इसके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसा तो होना लाज़मी है। आप पढ़िए, अपने आप को सबके सामने अपने आप को बिज़ी रखिए पढ़ाई के अंदर, उसमें समर्पण दीजिए। अगर घर पर डिस्टर्बेंस है तो लाइब्रेरी चले जाइए, अगर घर पर फुल ऑन सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा माहौल है, तो प्लीज़ घर पे रह के ही पढ़ाई कीजिए। क्योंकि लाइब्रेरी में भी डिस्टर्बेंस होता है। वहाँ 100 बच्चे बैठे हैं, घर पर आप अकेले हो। तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आज मैंने आपको केवल एक बात समझानी चाहिए मैंने मैंने केवल आपको एक बात मात्र समझाने की कोशिश की है कि दूसरों की परवाह करना बंद करो, कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। आपको केवल एक ही बात पर फ़ोकस करना है कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या करना है और मैंने अगर ऐसा किया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। दुनिया तो उसमें कमी निकालेगी ही। क्योंकि उसकी तो दुनिया का तो काम ही है सलाह देना और ये कहना कि तूने सही नहीं किया या फिर तेरे अंदर ये कमी है। कोई भी आपसे आकर ये कह दे कि हाँ, मेरी ये गलती थी, तू ये मत करना, तू इस दिशा में जा, तो शायद वो 5% सही हो उसने अपने आप को गलत बताते हुए ये कहा है कि तू ये मत कर क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस था। उसकी आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ, उसने समय बिगाड़ दिया, तो उस दिशा में मुझे समय नहीं बिगाड़ना है। लेकिन आप हर किसी की राय मानने लग जाएँ, उसे अप्लाई करने लग जाएँ, तो ये तो गलत। मतलबी बन जाओ तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब रखिए अपने माता-पिता से, अपने परिवार से। सबसे अधिक आपका सपोर्ट वही करेंगे और उससे भी अधिक सपोर्ट करोगे आप अपना खुद। क्योंकि खुद पर अगर आपने विश्वास किया है, आप सच में चाहते हो कि मैं कुछ कर लूँगा और मैं करने के लिए कैपेबल हूँ, तो प्लीज़ एक बार अपना 100% दे के तो देखिए। और अगर देते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर से एक बार अपने अंदर झाँकिएगा कि कहीं छोटी-सी कमी तो नहीं रह गई थी, कि कहीं मैंने कोई लापरवाही तो नहीं कर दी थी, जिनका भी नहीं हो रहा है उनके लिए। और आप पाएँगे कि वाक़ई में एक छोटी-मोटी कमी मुझसे ही रह और जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे आप ज़ीरो लेवल पे ही हो ना, तो भी अभी समय है, आप कुछ कर सकते हो। इस दुनियादारी की परवाह छोड़ दो, दुनिया आपके लिए क्या कह रही है, सब कुछ इग्नोर कर दो। परवाह करो अपने सपने के लिए लड़ना सीखो, समय निकालना सीखो अपने लिए, अपने आप से लगाव रखो। कि हाँ, मैं कैसा हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। अगर आप किसी पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो वो आपका रोल मॉडल है और आप उसके लिए हर संभव कोशिश कीजिए, दिन-रात उसी के सपने देखिए कि हाँ, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो आपके अंदर लगन दुगनी हो जाती है
और आप ये सोच रहे हो कि आज चलो आज का समय बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, मैं कल से तो ज़रूर पढ़ लूँगा, फिर भी कल का समय बर्बाद करते हुए आप कह रहे हैं नहीं और कल से पढ़ लूँगा। तो ऐसे मात्र आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। इससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने आप को सेलेक्टेड देखना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी में अपने आप को लगाना चाहते हैं, तो अपना 100% देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ओनली फॉर खुद पर विश्वास कीजिए, दुनिया क्या कह रही है इग्नोर कीजिए और अपना 100% पढ़ाई को दीजिए। आप कर सकते हैं और आप कर लोगे ऐसी मुझे उम्मीद